दुनियादारी को छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा सबसे पहले टॉपिक है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स, जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। अभी मैंने एनसीईआरटी मंगाई थी फ्रेंड्स। एक दिन मैं वीडियो आपको सारी जो भी मेरे पास एनसीईआरटी है उसका मैं टोटल वीडियो बना के आपको शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि आपको भी पता चले कि मेरे पास ज़्यादातर एनसीईआरटी हैं और मैं अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। तो जितना हो सके आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। आपने कई टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और उनका यूपीएससी क्लियर हो गया था। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तभी हमारा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जो कॉन्सेप्ट 12th से लेके 12th तक वो उसमें नहीं है तो आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, लेकिन सही मायने में आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी चाहिए। और मेरी सारी एनसीईआरटी अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारी मंगा ली थी धीरे धीरे करके, और एक दो बची थी वो भी आ गई। अब बस एक ही बुक रह गई है, वो है निबंध की। तो मैं अगले मंथ ले लूँगी, लेकिन अभी जो है अभी इसी को पढ़ूँगी, क्योंकि अभी इसी को पढ़ने में 2 महीने तो लग ही जाएंगे मुझे। क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ना नहीं होता, इसलिए पहली बार में तो हम रीड ही करते हैं, लेकिन जब तक हमें अच्छे से कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ लेंगे। ऐसा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और हमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, देखो जितना हो सके आप उसे समझने की कोशिश करो। और अभी तो मेरी फ़िलहाल एनसीईआरटी कंप्लीट अभी मैंने रीड नहीं की हैं, और मैंने ख़रीद सारी एनसीईआरटी लिए हैं जितनी भी थी। अगर एक दो कम पड़ेगी वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। ये बहुत, क्योंकि मैं ये मानती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली ना तो आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको ये खुद फील होगा। क्योंकि पढ़नी ठीक ढंग से है, ये नहीं है एक बार पढ़ी और आपने दोबारा उसे रिवाइज नहीं किया। आपको कम से कम 10-12 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, और आपका बेसिक कवर है तो आपको इनको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आप आगे कोई भी आपका जो भी है रह गया है, जैसे कि हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, और के पढ़ना आपको अच्छे से है। फ्रेंड देखो, शादी के बाद लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है। पढ़ने लिखने में इतना बहुत सारे लोगों का मन नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि घर का काम भी है, पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन सब हो जाता है। लेकिन आप वो खुद के लिए थोड़ा एक्शन लेना सीखो। देखो, जो चीज़ें आपके हक में हैं, जिस चीज़ पे आपका अधिकार है, उस चीज़ के लिए आप बोलना सीखो, तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजमेंट आएगा। लेकिन आप अगर चुपचाप रहते हो, जो लोग आपके बारे में कुछ भी बोल दें आप सुन लेते हो, तो इस तरीके से ज़िंदगी चेंज नहीं होती है। आप एक दिन इतने खामोश हो जाओगे ना जिसका कोई जवाब नहीं। आप खुद में ये फील करोगे पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो। देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई लिखाई का यही होता है सही मायने में, कि आप अपने दिमाग का थोड़ा विकास करें। आप बोलें, आप अपने हक के लिए बोलें। और फ्रेंड्स, जो लोग ये कहते हैं कि बार बार यूपीएससी देने से फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। और ये भी बोलते हैं कि हम लगातार नहीं पढ़ पाते, जैसे कि 12-13 घंटा या 15 घंटे। जो लोग लड़के होते हैं वो 12-13 या 15 से भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये ही ऑप्शन है कि उन्हें पढ़ाई करनी है और उन्हें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो कभी कभी इंसान के मन में ऐसा लगता है कि वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या 1 घंटा पढ़ाई की और साइड में फ़ोन रखा है तो उसे चलाने लगे। सॉरी, मैंने ये बात कल भी आपसे शेयर की थी, लेकिन आज फिर से मैं अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। देखो, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सबके साथ नॉर्मल होती हैं। अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। और यही होता है, जिस दिन आपका पढ़ाई का मन नहीं लगे ना, तो आप सोचते हो थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम फ़ोन चलाएँगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में करना सीखो। आप पढ़ते टाइम कभी भी ये मत सोचो कि आप बेकार के लिए पढ़ रहे हो या आपका टाइम वेस्ट होगा और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप ये सोचो ये पढ़ाई ही एक ऐसा मार्ग है जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, वरना इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे ना तो फ्रेंड्स ये बात लिख के ले लो, आप कभी डीमोटिवेट फील नहीं करोगे और आप हमेशा ये सोचोगे कि आपकी जो ट्रू फ्रेंड है ना वो आपकी बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है। अगर जो इंसान अपनी दोस्ती, अपनी रियली वाली दोस्ती होती है ना, अगर वो बुक्स के साथ कर ले तो मैं ये कहूँगी उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं लगेगा और वो ये सोचेगा किताबें मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं तो मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर क्यों नहीं कर पाऊँगा। बात यहाँ सिर्फ ये होती है इंटरेस्ट की। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी नया सॉन्ग निकला, आप उसे सुन लो तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि जब तक उसे याद ना कर लें आपको चैन नहीं पड़ता है। आप उसे बार बार रिवाइज करते हो और जब वो गाना याद हो जाए तो आप सोचते हो आपको याद है उसे क्या पढ़ना। तो यही हाल होता है पढ़ाई के साथ भी। देखो आप अपनी पढ़ाई करोगे और बार बार जो चीज़ें आपको नहीं आ रही उसे बार बार रिवाइज करोगे ना, एक बार आपको आ जाएगा तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। टफ़ जब तक लगता है जब तक आप उसको रिवाइज ना कर लो, आपको वो समझ में ना आ जाए। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में जल्दी नहीं आती हैं, मैं ये मानती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और आप बिगनर हैं पूरी तरीके से, आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको बस यही एडवाइस दूँगी। देखो फ्रेंड कि अपनी तैयारी ज़ीरो लेवल से अगर करना चाहते हो तो बस बेसिक बुक उठाएं जो एनसीईआरटी आपको समझ में अच्छे से आ जाए, उनको टॉपिक बाय टॉपिक लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें, कोई भी पेज छोड़ना नहीं है आपको। और अच्छे से रीड करें, एक बार रीड कर लें, दूसरी बार आप उसको समझ लें, तीसरी बार में आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और फ्रेंड्स जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो 2-3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी, देखो कोई भी इंसान एक जगह बैठ के इतने टाइम तक पढ़ाई नहीं कर सकता है। आपको अगर ऐसा बोर फील होने लगता है, जिस टाइम भी आपको बोर फील होने लगे तो आप थोड़ी देर उठ के वॉक कर लिया करो या किताब लेके आप टहल के पढ़ा करो। लेकिन आप एकदम होल्ड मत ले लिया करो कि 2-3 घंटे आपको रेस्ट करना है। इस चीज़ में, इस एग्ज़ाम में आपको 2-3 घंटे आपके लिए बहुत हैं। देखो 5-6 मिनट का ब्रेक लेना अच्छी बात है, लेकिन इतने टाइम वेस्ट करना, देखो उन लोगों से पूछो जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन्हें यूपीएससी क्लियर करनी है। वो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए नहीं बैठेंगे, वो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने इस ड्रीम के ऊपर छोड़ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ यूपीएससी क्लियर करनी है और उन्हें एक अच्छा अधिकारी बन के दिखाना है अपने माँ बाप को। तो आप भी इतने सीरियस हो जाओ, आप किसी के लिए भी मत पढ़ो, आप सिर्फ अपने लिए पढ़ो। देखो जो लाइफ है ना आपकी, अगर इस लाइफ में अगर आप मौज मस्ती करोगे, खेलोगे कूदोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो मैं ये कहूँगी करियर कब बनाओगे आप अपना, करियर कब बनाओगे, कब आप कामयाब होगे, कब अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओगे। देखो आपकी ज़िंदगी के दिन भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और किसी की भी ज़िंदगी के दिन, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो जाते हैं लेकिन उनकी जो उम्र होती है ना वो घटती जाती है। और आपकी माँ बाप की भी उम्र ऐसा ही है कि आपकी माँ बाप की उम्र घटती जा रही है। उनके जाने से पहले आप उन्हें इतना सुख तो दे दो कि उनकी आंखों में जो आपके लिए जो सपने हैं वो पूरे कर सको। आपको माँ बाप, मैं ये फिर से आपसे बोलूँगी फ्रेंड्स, देखो माँ बाप आपसे कुछ भी नहीं अपेक्षा रखते हैं, वो बस आपसे यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द कामयाब हो जाए और वो बड़ा सा बड़ा आदमी बने। बस माँ बाप हमेशा, कोई भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे मिडिल क्लास चाहे हाई फैमिली से, वो यही सोचते हैं उनका बच्चा उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करे। तो आप अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि उनके लिए अपनी ज़िंदगी के 2 साल अपने माँ बाप के नाम कर दो।
अब ये सोचो कि 2 साल आपने कुछ भी ऐशो आराम आनंद, जैसे कि आप फेस्टिवल में जाने मतलब इंजॉय करने का मन करता है, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में या शादी सेलिब्रेट करने में। देखो इन सारी चीज़ों को ना आपने अगर अपना टारगेट रखा है 2 साल का, तो ये सारी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। आप सबसे माफ़ी मांग लेना जिस दिन आप कामयाब हो जाएं, आप सबके साथ बात कर लेना, लेकिन कुछ टाइम आप एकदम अकेले हो जाओ। देखो ये एग्ज़ाम ऐसा है, आप कहीं पर भी किसी से भी पूछ लेना कि ये एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपसे त्याग चाहता है, आपकी जो भी आपकी लाइफ है ना उसमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। आप यही किसी से भी सुनोगे, देखो आपकी नींद सुख चैन ये सारी चीज़ों को आपको गंवाना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को थोड़े दिन के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। देखो अगर आपके अंदर एक बार ये लगन आ गई ना कि हाँ आपको करना है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ टाइम के बाद आपकी हैबिट पड़ जाएगी पढ़ने की। आप जिस दिन एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे ना, आप भी सोच लिया कि आपको नहीं पढ़ना है, चलो आपने नहीं सोचा, आपके घर पे ऐसा कोई फंक्शन हो गया जो होना ही होना है, जैसे कि कोई भी फंक्शन हो जाता है, बर्थडे वगैरह है, तो अगर आप फैमिली में ही तैयारी कर रहे हैं, फैमिली में रह के ही, तो आपको अटेंड तो करना ही पड़ेगा। और गेस्ट लोग ज़्यादा आ गए तो आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, तो आपको खुद से गिल्ट फील होगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है। और इस एग्ज़ाम में तो ऐसा है कि अगर आपने 5 दिन पढ़ाई नहीं की, छठे दिन आप डिमोटिवेट फील करने लगेंगे, आपको पढ़ने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो मेरा कहना बस यही है, एक भी दिन अपनी पढ़ाई को मत रोको। बस कामयाब वही होता है जो निरंतर अपनी पढ़ाई करता रहता है। चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, चाहे 6, चाहे 12 या 13। ये नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की है और या 12 घंटे पढ़ाई की है तो 2 दिन आपने ब्रेक ले ली, ऐसा नहीं करना है। देखो वो कहा है ना किसी ने, शुरुआत चाहे जैसी भी हो लेकिन अंत आपका अच्छा ही होगा। जो आप चाहते हो ना, शुरुआत में तो सबका ऐसा ही होता है, किसी को समझ में आ रहा है बस पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इंसान ठोकरें खाने के बाद भी कामयाब होता है ना, तो उस इंसान से कभी पूछना कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सीखा और किस चीज़ से उसे कौन कौन सी चीज़ों से उसे सामना करना पड़ा। लोगों को कभी फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। लोग कहते हैं कि कहीं फेल ना हो जाएं। देखो जो फेलियर होने के बाद कामयाब होते हैं ना, उन्हें एक्सपीरियंस अलग ही होता है उनके अंदर। वो समझ जाते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, उनकी गलती क्या थी और उन्होंने इस एग्ज़ाम में क्या गलती की थी। तो आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना, तो आपको कामयाब होने से, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। इसलिए फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आप सीखोगे, आप हारोगे नहीं कभी भी। बस आप अपने ऊपर धैर्य रखें और पेशेंस बना के रखें ज़िंदगी में। बस ये आपको कभी हारना नहीं है। आप वो हर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो दृष्टि PCS के नाम से जो यूट्यूब पर क्लास आती है 9 बजे, आप उसे ले सकते हैं। डेली जो वो एनालाइज कराते हैं द हिंदू, हिंदी में ट्रांसलेट करके, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और वो संविधान के बारे में भी बताने लगे हैं, तो आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा।